हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर न्यू रियल स्टडी चैनल। माय नेम इज सतीश। मैं आप लोगों को यहाँ क्लास 12 का फिजिक्स हिंदी माध्यम एनसीईआरटी बुक जो होता है वो पढ़ा रहा हूँ। और ये हम लोग का इस चैप्टर का सबसे लास्ट वीडियो है। अगर आप लोग सिर्फ बोर्ड एग्जाम पर अगर आप बोर्ड एग्जाम पर फोकस करना चाहते हैं तो 21 वीडियो आप लोगों को बस देखना है। अगर आप लोग कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं IIT JEE नीट का, तो ये आप लोगों के लिए है। ये जो पढ़ाने जा रहा हूँ आज, ठीक ना। तो देखिए, आज हम लोग थोड़ा इसको अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि अब परमाणु के बारे में, ठीक ना। तो हम लोग का जो अगला हेडिंग है, देखिए ये जो ऑनलाइन जो क्लासेस हैं, इससे आप लोगों को फायदा ये होगा कि आप लोग घर पे अपने बेड पे सोए हुए पढ़ सकते हैं और नोट पेन लेकर के जो है आप लोग लिख सकते हैं। फायदा यही है। अगर आप लोग स्कूल या कहीं कोचिंग में जाते हैं तो आप लोग को वहाँ फायदा ये होता है कि आप लोग वहाँ जाके आप लोग बैठ के पढ़ते हैं, आप लोग साक्षात वहाँ पे जाकर बैठ करके पढ़ते हैं। बस अंतर इतना ही होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लोगों को यहाँ कुछ कमी होगा, कुछ चीज़ का कोई भी चीज़ कमी नहीं किया जाएगा। हर एक चीज़ आप लोग को क्लियर बताया जाएगा। अगर आप लोग जो ये पूरा सारा जो मेरा सीरीज जो है अगर पढ़ा है, आप लोग सारा देखते हुए वीडियो अगर आए होंगे 22 तक, तो आप लोग को हर एक चीज़ क्लियर हुआ होगा। और आप लोग कहीं स्कूल या कोचिंग में पढ़ते होंगे तो वहाँ से कहीं यहाँ कम नहीं कंटेंट दिया जाता है। यहाँ आप लोगों को, क्योंकि हमको पता है कि अभी मैं यूट्यूब पे आया हूँ तो मुझे जो है बच्चों को यहाँ बेवकूफ़ नहीं बनाना है। ठीक, मैं बेवकूफ़ नहीं बनाऊँगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए। हर एक चीज़ कंटेंट आप लोगों को रियलिटी में बताया जाएगा, हर एक चीज़ यहाँ पे क्लियर किया जाएगा, ठीक ना। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग देखते हैं क्या है। तो आज हम जो है कंपटीशन के लिए ज़्यादा है। आज का आप लोग भी पढ़िएगा, आप लोग के एग्जाम में मतलब पूछ भी सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये बोर्ड एग्जाम में पूछेगा ही, लेकिन कंपटीशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, तो देखिए, तो आज हम लोग पढ़ेंगे परमाणु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, तो देखिए क्या है। तो इसमें भी क्या है, परमाणु होता है, कैसे होता है मैं मान लेता हूँ। या क्या है, क्या है, परमाणु है जिसका एक नाभिक होता है, ठीक ना। एक नाभिक होता है, ठीक, जिसमें प्लस जेडी मतलब जहाँ जेड क्या है, जहाँ जेड परमाणु क्रमांक है। ठीक, जहाँ जेड क्या है, परमाणु क्रमांक है। और ई क्या है, ई बराबर क्या है, प्लस ई है। यहाँ पे प्लस ई है। प्लस ई मतलब क्या होता है, प्रोटॉन का आवेश। तो प्रोटॉन का आवेश कितना होता है, होता है प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो इतना होता है। तो ये लोग आप लोग समझ गए कि जेडी क्या है। तो जेड किसी परमाणु की क्रमांक संख्या है और ई क्या है, प्रोटॉन का प्लस ई है, प्लस ई। और यहीं पर माइनस ई हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन का हो जाता है। लेकिन और प्लस ई लिखा जाता है तो वो प्रोटॉन होता है, ठीक है, क्योंकि वो प्रोटॉन का सेम उल्टा होता है। ठीक, अब देखिए, तो यहाँ पे तो सब प्लस प्लस होगा क्योंकि नाभिक पॉजिटिव होता है। नाभिक क्या होता है, धनात्मक होता है, क्योंकि सारे प्रोटॉन प्लस होते हैं और वो नाभिक में ही रहते हैं। और बाहर की कक्षा में क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है। तो यहाँ पे थोड़ा आगे सही से होगा, समझ में आया। तो देखिए, यही है परमाणु, ठीक है। और मान लेता हूँ इस गोले का केंद्र यह है, केंद्र है। और इससे ना ये इसकी जो परमाणु है, इसकी जो त्रिज्या है वो कैपिटल आर है। मैं इतना मान ले रहा हूँ, ठीक। तो इतना तो आप लोगों को क्लियर हो गया। तो देखिए, इसमें 3 केस बनेगा। क्या होगा, एक जब पृष्ठ के बाहर बिंदु हो तो वहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। एक जो इसके सतह पर पृष्ठ पर होगी उसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। और एक जो इसके अंदर होगी उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो यही बताना है हम लोग को, ठीक ना। तो देखिए, तो मैं मान लेता हूँ पहला कंडीशन क्या है, इसके सतह पर है, ठीक ना। तो पहला इसमें से केस क्या बनेगा, पहला केस, ठीक ना। पहला केस क्या कर रहा है, जब बिंदु परमाणु के पृष्ठ पर हो तो उसमें स्मॉल आर और कैपिटल आर आपस में बराबर होता है। तो आप स्मॉल आर को मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो देखिए, हम लोग पता है कोई भी परमाणु अगर यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग को पी निकालना है तो यहाँ पे पी अगर कोई पॉइंट है तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक। तो यहाँ पे देखिए, ये प्लस है, ये माइनस है, तो माइनस प्लस एक दूसरे को खत्म कर देंगे। जितना ही प्लस होगा इस पे उतना ही माइनस होगा, ठीक ना। माइनस थोड़ा मतलब उसके बराबर होगा।
तो माइनस और प्लस आपस में कट जाएगा, तो इसके सतह पर तो कोई आवेश नहीं होगा, जीरो होगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं? कोई भी परमाणु होता है उसके सतह पर आवेश जीरो होता है। कैसे? क्योंकि उसके अंदर प्लस और माइनस एक दूसरे को खत्म कर देते हैं, सब एक दूसरे को खत्म कर देते हैं सब। कहें कि 10 गो प्लस होगा तो 10 गो माइनस होगा, तो 10 गो प्लस और 10 गो माइनस से काट देगा, खत्म कर देगा। ठीक, तो इसके सतह पर तो कोई आवेश नहीं है। जब कोई आवेश नहीं है तो मतलब उसका जो सतह है उस पर कोई आवेश नहीं है, तो मतलब उसकी तीव्रता नहीं लगेगी। इसमें से वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी कि अंदर जाएंगी? क्योंकि देखिए क्या होगा, इसमें से वैद्युत बल रेखा निकलेगा, यहाँ पे माइनस है, उसमें से वैद्युत बल रेखा उसमें प्रवेश करता है, तो ये निकलेगा, आई बैठ सोख लेगा। ठीक है, तो ये तो निकला, बाहर निकल भी नहीं किया। इसमें से वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं, प्लस में से माइनस में प्रवेश करती है। देख लीजिए, माइनस में से निकल, प्लस में से निकलेगा, माइनस क्या करेगा, उसको घोट जाएगा, उसको निगल जाएगा। तो देख लीजिए कहाँ वैद्युत बल रेखाएं आपस में मतलब बाहर निकल रही हैं। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तब न बनेगी जब उसमें से वैद्युत बल रेखाएं निकले बाहर। तो ये निकल ही नहीं रहा है, निकलने ही नहीं दे रहा है, तो आवेश क्या होगा, जीरो हो गया। तो आप लोग आई होप समझे होंगे। तो देख लीजिए यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, परमाणु के सतह पर कोई आवेश नहीं है, कोई आवेश नहीं है। और जब आवेश नहीं है, और जब आवेश नहीं है तो जब आवेश ही नहीं है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या हो जाएगी, अब जीरो हो जाएगी। मतलब किसी परमाणु के जब आवेश नहीं हो तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे उत्पन्न होगी? क्योंकि आवेश से ही तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, निकलती है। कैसे? प्लस से वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं और माइनस में प्रवेश करती हैं। तो जब प्लस माइनस रहेगा नहीं तो वैद्युत बल रेखाएं बिना वैद्युत क्षेत्र है क्या? वैद्युत क्षेत्र में जब वैद्युत बल रेखाओं को खूबे ढेर, जो वैद्युत बल रेखाएं होती है खूबे ज्यादा, उनको इकट्ठा कर लिया जाएगा तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाती है। इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र की और तीव्रता ई है ना, तो इसमें बहुत सारे बल रेखाएं होंगी, बहुत सारे बल रेखाएं होंगी। तो बहुत सारे बल रेखाओं के ग्रुप को क्या कहते हैं हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। समझ में आया? तो अब देख लीजिए, अब जब एक भी वैद्युत बल रेखाएं नहीं रहेंगी तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी उसी बराबर होगी, खत्म हो जाएगी। ठीक, तो आई होप इतना आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। तो आप लोग इतना क्लियर हुआ है तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बताता हूं। तो देखिए, अब इसमें से जो सेकेंड केस है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए, ठीक ना। तो देखिए, कोई भी एग्जाम हो उसके लिए, सभी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए सेकेंड क्या कह रहा है, तो सेकेंड जो है ना, सेकेंड केस, इसमें क्या कह रहा है, जब बिंदु पृष्ठ के भीतर हो, ठीक है। जब पृष्ठ के भीतर होगा तो क्या होगा, जो स्मॉल आर है ना वो छोटा होगा कैपिटल आर से, क्योंकि जो हम लोग पॉइंट जो हम लोग मानते हैं और उससे हम लोग जो गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं उसकी त्रिज्या हमेशा हम लोग स्मॉल आर ही लेते हैं। ठीक, तो देखिए, जब पॉइंट मान लेता हूँ मैं, यहाँ पे ले रहा हूँ, कोई पॉइंट पी ले रहा हूँ और ये इसके अंदर है, तो यहाँ पे जो वैद्युत क्षेत्र की जो गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। ठीक, तो अब तो इसमें आवेश है ना, इसके पृष्ठ पर तो अब आवेश होगा, क्योंकि इसके पूरा मतलब इतने क्षेत्र में आवेश है, तो इसके भीतर भी आवेश होगा। ठीक है, इसके भीतर भी आवेश होगा। और देखिए कैसे, अब ना कुछ यहाँ माइनस पॉइंट कुछ निकल गया है, मतलब यहाँ पे प्लस पॉइंट कुछ अधिक होगा, तो यहाँ पे ना प्लस जो देखिए कुछ वैद्युत बल रेखाएं जो प्लस और माइनस है कुछ तो खत्म कर देगा, प्लस माइनस को खत्म कर देगा वैद्युत बल रेखाएं, और इसमें कुछ ज्यादा प्लस बचेगा, क्योंकि प्लस कुछ इसमें से खत्म हो गया है, क्योंकि टोटल माइनस था और टोटल प्लस के बराबर, तो कुछ देखिए इसमें से बाहर है गोले के, तो उसको नहीं लेंगे अब हम लोग। तो इसमें से वैद्युत बल रेखाएं कुछ निकलेंगी, बहुत ज्यादा नहीं निकलेंगे लेकिन कुछ तो कुछ जरूर निकलेगा। और यहाँ पे मैं बहुत से जो क्षेत्रफल है वो क्या मैं ले रहा हूँ, यहाँ पे वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं, और यहाँ पे वैद्युत डीए ले रहा हूँ, इसका क्षेत्रफल इस गोले का, और इसका नॉर्मल का डायरेक्शन किधर होगा, इधर ही होगा। तो यहाँ पे थीटा बराबर क्या निकलेगा, 0 अंश निकलेगा, क्योंकि एक ही दिशा में लग रहा है। तो समझ पा रहे हैं आप लोग? तो देखिए, अब इसमें आवेश क्या होगा वही निकालना है हम लोग को। तो देखिए, ये जो है गॉसियन पृष्ठ हम लोग मान लिए हैं, तो देखिए इस अवस्था में पृष्ठ बंद है, अतः यह
गॉसियन पृष्ठ होगा, गॉसियन पृष्ठ होगा। तो यह गॉसियन पृष्ठ होगा। ये जो सतह है, ये जो हम लोग गोला अपने मन से माने हैं, इसका त्रिज्या क्या है, इसका त्रिज्या क्या है, स्मॉल आर है, ठीक है। तो इसका जो हम लोग माने हैं ये गोला अपने पास है, इसे अब यह गॉसियन पृष्ठ है, क्योंकि यह सब जगह से बंद है, कहीं से खुला नहीं है, तो अब वो गॉसियन पृष्ठ हो गया। तो अब इसके देखिए, इसके डीए क्षेत्रफल से बद्ध वैद्युत फ्लक्स, तो क्या होता है, फाई ई इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ठीक। जो ई वेक्टर डी ए वेक्टर है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई डी ए कॉस थीटा, और इंटीग्रेशन है तो ये दोनों आपस में कट जाएगा, यहाँ पे कॉस 0 अंश रख दीजिए, तो ई ए कॉस 0 अंश हो जाएगा, क्योंकि 0 अंश का मान दिया है। तो यहाँ पे देखिए फाई ई इक्वल टू क्या निकल गया, आप लोगों का निकल गया ई, और ए का क्या है, इस गोले का क्षेत्रफल है, तो जहां ए बराबर क्या है, क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल, और इसका मान कितना होगा 4 पाई, कौन सा गोला हम लोग लिए हैं, छोटा वाला, तो इसका स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल देख लीजिए, जहाँ ए है वहाँ 4 पाई आर स्क्वायर रख दीजिए, तो 4 पाई आर स्क्वायर। अब गॉस प्रमेय क्या कहता है, गॉस प्रमेय देखिए मैं कितना फास्ट पढ़ा रहा हूँ, फिर भी आप लोगों को समझ में आ रहा है। अब होता है गॉस प्रमेय, फाई ई इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इतना होता है ना। अब देख लीजिए इतना होता है, तो फाई का मान उठा के यहाँ पर रख दीजिए, तो क्या होगा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इतना होता है। अब देख लीजिए इतना होता है ना। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, अब हम लोगों को कुल आवेश निकालना है, तो कुल आवेश अब कितना होगा, कुल आवेश, यहाँ पे आवेश में थोड़ा लोचा है, क्योंकि हम लोग को पता नहीं है कुल आवेश क्यू बराबर क्या होगा, कुल आवेश है, ठीक ना, ये कुल आवेश है, कुल आवेश, ठीक है। अभी किसके पृष्ठ के भीतर कितना आवेश है, तो यहाँ पे कुछ प्लस है कुछ माइनस है, तो माइनस वाला कुछ हम लोग को निकालना है, कुछ माइनस वाला निकालेंगे तो प्लस वाला बचेगा, मतलब हम लोग को देखना है कि इसके भीतर आवेश कितना बचेगा, क्योंकि ये प्लस को माइनस ही खत्म करेगा, कुछ माइनस वाला क्या करेगा, इसके प्लस को खत्म करेगा, हम लोग को पता है माइनस प्लस खत्म करेगा। तो अब वो खत्म करेगा तो लास्ट में कितना आवेश बचेगा वही निकालना है। तो कितना बचता है, जेडी माइनस जेडी, ठीक ना, अपान बड़े गोले का क्षेत्रफल, बड़े गोले का क्षेत्रफल बटे बड़े गोले का क्षेत्रफल गुणे छोटे गोले का क्षेत्रफल, छोटे गोले का क्षेत्रफल, यही फार्मूला होता है, ठीक है। यही आप लोग को याद करना है। जो कुल आवेश होगा वो क्या निकलेगा, जेडी क्या है, ये आवेश है, कुल आवेश है जेडी, जहाँ ई क्या है, प्रोटॉन की संख्या है, और जेड क्या है, परमाणु क्रमांक है, जो तत्व हम लोग लेंगे, जो परमाणु लेंगे हम लोग, ठीक है, जो परमाणु लेंगे, ठीक ना। देखिए तो ये छोटे गोले का क्षेत्रफल हो जाएगा ऊपर, ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा, बड़े गोले का क्षेत्रफल नहीं, ये तो आवेश इसके आयतन में स्थित है ना, तो आयतन यहाँ लेंगे हम लोग, तो आयतन ले लीजिएगा, ठीक ना। यहाँ पे भी क्षेत्रफल नहीं, यहाँ पे भी क्या रहेगा, आयतन रहेगा, ठीक। तो अब देख लीजिए यही फार्मूला होता है, क्या होता है, कुल आवेश बराबर जेडी माइनस जेडी गुणे छोटे गोले का आयतन बटे बड़े गोले का आयतन, बस यही निकाल लीजिए। क्यू बराबर क्या होगा, जेडी माइनस अब जेडी गुणे छोटे गोले का आयतन, छोटे गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई। देखिए आयतन, गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन बराबर क्या होता है, आयतन बराबर होता है 4/3 पाई इंटू त्रिज्या का होल क्यूब, यही होता है, बस यही फार्मूला होता है। तो अब उठा के देख लीजिए 4/3 है तो 4/3 कर लिया हमने, और छोटे गोले का ले रहे हैं हम लोग, तो वहाँ त्रिज्या उसका रखेंगे, छोटा गोला क्या है, इसकी त्रिज्या स्मॉल आर है, तो स्मॉल आर की क्यूब हो जाएगी, ठीक। अब बटे है तो बटे, अब बड़े गोले का आयतन 4/3 पाई, तो 4/3 पाई है त्रिज्या का होल स्क्वायर, तो बड़ा गोला ले रहे हैं तो उसका त्रिज्या कितना है, ये देख लीजिए कैपिटल आर है, तो कैपिटल आर का क्यूब हो जाएगा, बस यही देखना है, ठीक ना। अब देखिए 4/3 पाई से 4/3 पाई खत्म, अब बचेगा क्या, क्यू, कुल आवेश क्या होगा, जेडी कॉमन कर रहे हैं, यहाँ से जेडी कॉमन कर रहे हैं, तो यहाँ जेडी ले लिए, तो यहाँ कुछ नहीं बचा तो क्या बचा, एक बचा, कुछ नहीं बचा तो एक बचा, माइनस है तो माइनस। अब इस जेडी को हम ले लिए तो अब अंदर क्या बचा, आर क्यू बचा, ठीक है, कुछ नहीं बचा तो आर क्यू बचा। अब बटे है तो बटे, यहाँ कट गया सब, कुछ नहीं बचा तो क्या बचा, आर क्यू बचा, तो इतना आवेश निकला, कुल आवेश इतना निकला, देख लीजिए।
तो कुल आवेश जो है ना वो उसको उठा के यहाँ रख दीजिए, जो कुल आवेश है ना उसको उठा के यहाँ रख दीजिए। तो बस देख लीजिए क्या हो जाएगा, E बराबर 4 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज टू क्यू का मान क्या है जेडी 1 माइनस आर क्यूब अपॉन स्मॉल आर कैपिटल आर का होल स्क्वायर। कुल आवेश निकालना है हम लोग को, बड़का गोला का क्षेत्रफल से हम लोग भाग दे देंगे ताकि हम लोग को पता चल जाए कि इसमें आवेश कितना बचेगा। काश की प्लस व माइनस होगा कुछ खत्म करेगा, देख रहे हैं ना, तो कुछ खत्म करेगा तो कितना बचेगा लास्ट में वही निकालना है, और यही नियम होता है, ठीक है, यही फार्मूला होता है। तो इसको आप लोग थोड़ा याद कर लीजिएगा, ठीक। तो अब आइए, तो देखिए अब हम लोग क्या करें, इतने को ना हम लोग इधर भेज दे रहे हैं, ठीक। तो इधर भेजेंगे तो क्या होगा, ई बराबर क्या हो जाएगा, जेडी है जेडी हो जाएगा, और 1 माइनस आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब, ठीक है। अब बटे, अब ये नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, नीचे आएगा तो हो जाएगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, हो जाएगा ना। अब देखिए, अब यहाँ पे मैं ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, और ई बराबर अब 4 पाई जेडी, जेडी को रहने दीजिए, अब बटे क्या है 4 पाई, और यहाँ देख लीजिए एप्सिलॉन नॉट छूटा है, तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट होगा, क्यू का मान यहाँ पे रखे हैं ना हम लोग इतना, तो एप्सिलॉन नॉट तो रहेगा ही, तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट बचा है अभी, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट को हम लोग इधर ले रहे हैं, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इस स्मॉल आर को ना यहाँ अंदर भेज रहा हूँ, तो एक बटे हो जाएगा ना, ये बटे में है तो बटे में जाएगा सबके, आर स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, ऊपर आर क्यूब है, अब बटे, और नीचे है ना तो नीचे गुणा मारेगा, तो नीचे गुणा मारेगा तो आर स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा आर क्यूब, ठीक है, समझा। तो देखिए स्क्वायर वाला से इसको खत्म कर देगा इतने को, ठीक। तो अब देखिए, अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई बराबर हम लोग लिख सकते हैं जेडी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब अंदर क्या बचेगा, तो 1 अपॉन आर स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, ऊपर क्या बचा है, ये वो बस आर बचा है, कहाँ से 2 खत्म हो गया, ये वो बचा है, अब बटे आर क्यूब, और यही होता है हम लोग का इतना वही सही तीव्रता, यही हो जाएगा आप लोग का फार्मूला। और इस पे बड़ी शानदार शानदार सवाल बनेगा आप लोगों का, आप लोगों को एग्जाम में डायरेक्ट ये फार्मूला ही पूछा है। अब देखिए एक बार और समझ लीजिए क्या किया हूँ, जब बिंदु को मैं इस पृष्ठ के भीतर ले रहा हूँ तो कुछ इसमें से माइनस वाला ना हट जा रहा है, कुछ माइनस वाला जो आवेश है वो कट जा रहा है, तो इसमें बहुत कम बचे हैं, या इसका मतलब यहाँ पे धन आवेश तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, धन आवेश ज़्यादा होगा, क्योंकि माइनस और प्लस की संख्या आपस में बराबर होती है, तो इसमें से कुछ माइनस निकल गया तो कुछ माइनस बचेगा ना, तो कुछ माइनस बच गया, और प्लस तो पूरा बचा है, तो इसमें से हम देख रहे हैं कि कितना आवेश बचेगा, ठीक। और ये हमने गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर ली इसके भीतर, ठीक। तो उसके हिसाब से अब इतना तो आप लोगों को पता है। तो देखिए, तो हम लोग को पता है 4 पाई जो दिए क्षेत्रफल से बद्ध वैद्युत फ्लक्स फाई इज टू इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर होता है, जहाँ ईडीए cos थीटा हो जाएगा, cos थीटा का मान दिया है 0 अंश, इतना मान रखेंगे तो ये ए हो जाएगा। तो ए का मान क्या है, क्षेत्रफल है, कौन सा गोला लिए हम लोग, यही बीच वाला छोटका, तो इसका क्षेत्रफल होगा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई, देखिए गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का क्षेत्रफल बराबर होता है 4 पाई त्रिज्या का होल स्क्वायर, ये होता है ना, देख लीजिए, नहीं पता है तो लिखते जाइएगा, सब याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो उसका हो जाएगा 4 पाई है तो 4 पाई कर लीजिएगा, और उसके त्रिज्या का होल स्क्वायर, तो कौन गोला ले रहे हैं, छोटका वाला, तो छोटका का त्रिज्या होल स्क्वायर कर दीजिए, बस तो हो गया। अब उठा के उसका मान रख दिए, गॉस पर फाई इज टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है इतना, ठीक। अब इसका मान हम लोग रख दिए। अब यहाँ लोचा है कुछ आवेश में, क्योंकि इसमें से माइनस आवेश प्लस आवेश को कुछ खत्म करेगा, तो खत्म करेगा तो लास्ट में कितना बचेगा वही निकालना है, तो कुल बचा हुआ आवेश है ये, ठीक है, कुल बचा हुआ आवेश, कुल बचा हुआ आवेश है, कुल बचा हुआ है, यहाँ लिख लीजिएगा, ठीक, तो यहाँ लिख लीजिएगा कुल बचा हुआ आवेश क्यू बराबर होता है जेडी माइनस जेडी अपान बड़े गोले का क्षेत्रफल, पूरा बड़का गोलवा, और उस बड़के गोलवा में छोटका गोलवा के क्षेत्र आयतन से अगर भाग दे देंगे, जो बड़का गोला का अगर आयतन होगा उसमें छोटका गोलवा से भाग दे देंगे तो उसका आवेश पूरा निकल जाएगा। तो कितना निकला है देख लीजिए, गोले का आयतन बराबर होता है 4/3 इंटू त्रिज्या का होल क्यूब, तो बस देख लीजिए जेडी माइनस जेडी इंटू 4/3 पाई आर क्यूब बटे 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 से पाई से खत्म हो गया, ये यहाँ से जेडी हम कॉमन कर लिए तो क्या बचा, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, माइनस है तो माइनस, जेडी को ले लिए तो कुछ नहीं बचा तो आर क्यूब बचा, आर क्यूब हो गया, बटे है तो बटे, इधर कुछ नहीं बचा है आर क्यूब है तो बटे आर क्यूब। अब इसना क्यू का मान उठा कर रख दीजिए, इसमें क्यू का मान उठा कर रख दीजिए, तो हम रख दिए और इसको काटे पीटे तो इतना निकल आया, और यही आप लोग का फार्मूला होता है, ठीक। तो आई होप इतना समझ में आया होगा, तो इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो देखिए अभी हम लोगों ने 2 कंडीशन खत्म किया, अब तीसरा क्या होता है, अब देख लीजिए। पहला हमने क्या किया, पहला इसमें जो पृष्ठ पर है होता है वो खत्म किया, पृष्ठ पर यानी स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर जहाँ होता है। और दूसरा हमने क्या खत्म किया, पृष्ठ के भीतर, पृष्ठ के भीतर। तो पृष्ठ के भीतर देखिए इसके पृष्ठ पर क्या होगा, ई बराबर क्यू बराबर 0 होगा। तो जाहिर सी बात है जब क्यू ही 0 हो जाएगा तो ई बराबर भी 0 हो जाएगा, ठीक। और देखिए पृष्ठ के जब भीतर हम लोग निकालेंगे तो ई बराबर क्या आएगा, जेड ई अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कोष्टक में 1 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस आर अपॉन आर क्यूब, इतना आएगा। तो इतना आप लोग को पता है। अब हम लोग तीसरा निकालेंगे, क्या, पृष्ठ के बाहर, पृष्ठ के बाहर जब क्या हो, स्मॉल आर बड़ा हो किससे, कैपिटल आर से, ठीक ना। तो स्मॉल आर जब कैपिटल से बड़ा होगा तो देखिए क्या होगा। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ भी देख लीजिएगा, स्मॉल आर छोटा होगा कहाँ, कैपिटल आर से, इस कंडीशन में, दूसरे वाले में। तो यही हम लोग को पढ़ना है। तो सेकंड थर्ड वाला क्या कह रहा है, तो थर्ड वाला कह रहा है जब पृष्ठ यहाँ पे केस लिख लीजिएगा थर्ड केस में, तो जब पृष्ठ क्या हो, जब बिंदु पृष्ठ के बाहर हो, पृष्ठ के बाहर हो, तो बाहर होगा तो क्या होगा, स्मॉल आर जाहिर सी बात है कैपिटल आर से बड़ा होगा, क्योंकि पृष्ठों वाला कैपिटल आर है और जब इससे बड़ा है स्मॉल आर वाला तो उससे बड़ा होगा। तो अब क्या होगा, तो देख लीजिए अब हम ले रहे हैं क्या, अब इतना बड़ा ले लिए, मान लेता हूँ यहाँ पे कोई पॉइंट पी है। अब इसको हम लोग गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर लिए, ठीक। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि भाई तीव्रता का ई का मान क्या होगा। तो सबसे पहले देखा जाए कि इस पृष्ठ के भीतर कितना आवेश है, तो जितना ही यहाँ पे माइनस जेडी है और इसके केंद्र पर क्या है प्लस जेडी है, तो जब दोनों आपस में बराबर है तो दोनों एक दूसरे को खत्म कर देगा। मतलब यहाँ पे भी क्यू का मान क्या हो जाएगा, आवेश का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यही समझना है आप लोगों को कि इसके भीतर कितना आवेश होगा, 0 होगा, क्योंकि देख लीजिए इधर क्या है प्लस जेडी है और इसके भीतर जो केंद्र पे है वो प्लस जेडी है, तो दोनों बराबर है और विपरीत है, एक दूसरे को खत्म कर देगा। तो आवेश का मान 0 हो जाएगा। जब आवेश का मान 0 हो जाएगा तो क्यू भी ई का भी मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जाहिर सी बात है, तो ये आप लोग समझ ही रहे हैं। तो यहाँ पे प्लस जेडी है और यहाँ पे माइनस जेडी है, तो ये दोनों एक दूसरे को खत्म करके आवेश क्यू का मान 0 हो जाएगा। जब 0 हो जाएगा तो ई का मान 0 हो जाएगा, बस यही समझना था। तो लिख लीजिए इसके पृष्ठ पर आवेश बराबर क्या हो जाएगा, आवेश क्यू बराबर क्या हो जाएगा, 0। तब क्या हो जाएगा, तो ई बराबर भी क्या हो जाएगा, 0। ई बराबर मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगा। यही आप लोगों का फार्मूला आ जाएगा। मतलब अब क्या निकला, यहाँ पे भी ई का मान क्या निकल गया, 0 निकल गया, क्योंकि यहाँ पे भी क्यू का मान क्या था, 0 था। इसका मतलब इसमें 2 कंडीशन, मतलब पहला और ये तीसरा में ई का मान क्या होता है, 0 होता है, ठीक। पहला और ये तीसरा में देख लीजिए, और जो थर्ड है इसमें कुछ होता है, और यही आप लोग के एग्जाम में आएगा, यही आएगा। अभी मैं एक सवाल करा रहा हूँ, तो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। तो इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए हम लोग के स्क्रीन पे है ये सवाल, जो नीट में है, एक जो मेरी सिस्टर है वो नीट का तैयारी करती है, तो ये सवाल वो पूछी थी, ठीक ना। तो उसके मतलब पूछने से मैं बता दे रहा हूँ, और वो भी ये वीडियो देख रही होगी, तो ये मतलब देख लो कि कैसे लगेगा ये। तो देखो यही मैं बताया हूँ अभी ये कॉन्सेप्ट के साथ, और यही सवाल था। क्या कह रहा है, परमाणु के आरंभिक मॉडल में, मतलब ना आरंभिक मॉडल मतलब शुरू में जो जेडी आवेश के धनात्मक आवेश से आवेशित बिंदु, मतलब उसका नाभिक क्या है, कहने का मतलब यह है कि उसका नाभिक प्लस जेडी से आवेशित है। और कह रहे हैं नाभिक को आर त्रिज्या तक, मतलब इसका जो पूरा जो बड़ा गोला है इसका जो केंद्र से दूरी है वो कितना है, जो मेन है जो परमाणु है, ठीक ना, ये क्या है, परमाणु है, ठीक ना। तो इसका त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर है। तो कह रहा है तो के किसी एक समान घनत्व वाले, तो एक समान घनत्व वाले ऋणात्मक आवेश के द्वारा घिरा हुआ है। तो ये मान लेता हूँ ये किसके द्वारा घिरा हुआ है, माइनस जेडी की वजह से घिरा हुआ है, जो माइनस माइनस आवेश से आवेशित होता है, ठीक है। आई प्लस प्लस आवेश होता है, पता ही है आप लोगों को, ठीक है। और ये देख लीजिए ये माइनस वाला ना इस नहीं ज्यादा है, ज्यादा नहीं है, इस जेडी के बराबर है, मतलब खूब ज्यादा। प्लस वाला इसमें खूब ठूस ठूस के भरा हुआ है, ठीक ना, इसमें ठूस ठूस का भरा हुआ है, खूब दबा दबा के। लेकिन इसमें ना माइनस वाले फ्री हैं, बहुत ज्यादा दूरी पे हैं, तब यहाँ पे माइनस वाला अधिक लगेगा आप लोगों को उस तरह, ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। तो देखिए क्या कर रहा है, ऋणात्मक आवेश से घिरा हुआ है, माना गया है संपूर्ण रूप से परमाणु उदासीन होता है। तो जाहिर सी बात है भाई, संपूर्ण रूप से इस पे आवेश कितना होता है, क्यू का मान 0 होता है, क्योंकि देख लीजिए माइनस और प्लस एक दूसरे को क्या करेगा, खत्म कर देगा, तो क्यू का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है तब
तो ई का मान 0 हो जाएगा, वो भी किस पे, पृष्ठ पर यहाँ पे। और अगर कोई पॉइंट बाहर हम लोग लेंगे तो यहाँ पे भी ई का मान क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि इस पे भी प्लस माइनस खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे 2 स्थानों पे ई का मान 0 होता है, ठीक ना, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक। तो क्या कह रहा है, उदासीन होता है नाभिक से। अब ये सवाल है यहाँ से आप लोगों को, देख लीजिए, नाभिक से r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो नाभिक से r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पूछ रहा है कि p का मान क्या होगा, p का नहीं, e का मान क्या होगा, ठीक। तो कह रहा है कि जहाँ क्या है स्मॉल r, इस क्वेश्चन में ही दिया था स्मॉल r जो है वो बड़ा है कैपिटल R से, तो कैपिटल R से बड़ा नहीं, यहाँ छोटा होना चाहिए, ठीक ना। तो यहाँ पे छोटा होगा, ठीक, मैं गलती लिख दिया हूँ। तो स्मॉल r क्या होगा, छोटा होगा, तो यहाँ पे छोटा होगा, ठीक। तो छोटा होगा तो यहाँ पे बताना है हम लोग को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग को पता है क्या होता है, अभी मैं बताया हूँ। तो ये कितना होता है 1/ZE/4πε0, और क्या आता है ब्रैकेट में 1/r² माइनस r/R का होल क्यूब, यही होता है। और देख लीजिए ये क्वेश्चन कहाँ है, तो फटाक से मिलाइए, ZE/4πε0 1/r² माइनस r/r3, यही मिल रहा है। देख लीजिए, जब यही मिल रहा है तो यही क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। तो अगर देखिए आप जानते हैं, कॉन्सेप्ट जानते हैं, तो ये कोई बताना कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आप जानते हैं, अच्छे से पढ़े हैं तो, ठीक है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। तो चलिए आज इस चैप्टर को हमने फाइनली खत्म ही कर दिया, वो भी एकदम बेसिक से लेके एडवांस तक हम लोगों ने अच्छे से पढ़ के इसको खत्म किया। और ये चैप्टर अगर आप लोगों को आया होगा तो आप लोगों को पूरा फिजिक्स समझ में आ जाएगा, क्लास 12th का, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को मैं जैसे मन से पढ़ाया हूँ और आप लोग वैसे मन से पढ़े हैं तो आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखिए, अब इसका जो एनसीईआरटी जो प्रश्नावली है उसको मैं एक वीडियो बनाऊंगा, एक क्वेश्चन का एक वीडियो बनाऊंगा, वो शॉर्ट वीडियो टाइप का रहेगा और उसका अलग प्लेलिस्ट रहेगा, तो आप लोग उसको अलग देखिएगा। और ये देखिए इसका सिलेबस ज़्यादा है ना, तो इसलिए हम लोग ज़्यादा न्यूमेरिकल पर तो टाइम देंगे हम लोग, लेकिन वो एग्जाम टाइम पे ज़्यादा हम लोग फोकस करेंगे। तो इसमें जो प्रश्नावली में है वो तो मैं सॉल्व कराऊंगा एक वीडियो, और उसके साथ साथ ना ये चलता रहेगा, ये क्लास अब चलता रहेगा। अब कल से हम लोग दूसरा जो चैप्टर है इसका वो स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि अभी 11th का हम लोग ने तीसरा चैप्टर स्टार्ट कर दिया है, लेकिन अभी 12th के हम लोग पहले ही चैप्टर पे अभी अटके हुए हैं। तो इसको हम लोग ज़्यादा फास्ट करेंगे अब, क्योंकि अब आप लोग का समझ बढ़ गया है, मैं फास्ट पढ़ाऊंगा तभी आप लोगों को समझ में आएगा। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि कहीं इससे सिलेबस हम लोग का पीछे ना रह जाए, तो इसलिए मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, इसको आगे पढ़ाता रहूँगा, उससे प्रश्नावली भी खत्म कराऊंगा। प्रश्नावली भी अगर आप लोग देखेंगे तो फटाक से सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि मैं एक जो सूत्र होता है उस पर सवाल भी कुछ बता दिया हूँ, और नहीं बताया होगा तो आप लोग कर भी लेंगे, क्योंकि मैं उसको अच्छे से समझाया हूँ। जो उसका डेरिवेशन है, जो इसका कॉन्सेप्ट है, मैं एक कॉन्सेप्ट को बता दिया हूँ आप लोगों को, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।